पद परिचय किसे कहते हैं? आज हम आपको ये बताने के लिए जा रहे हैं पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय वाक्य में आए शब्द का परिचय देना। और कैसा परिचय देना? व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। एक बार पुनः, वाक्य में आए शब्द का परिचय देना यानी व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे राम घर गया, जैसे राम घर गया, इसमें हम घर का परिचय देंगे। घर क्या है? संज्ञा है। सबसे पहले देखना है क्या है। घर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। घर एक है तो एक वचन। किससे संबंधित है? कर्ता से संबंधित है। दूसरा हमने लिया शब्द राम। राम क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता से संबंधित है तो कर्ता आएगा। गया, गया सबसे पहले हमें ये देखें क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक है या सकर्मक? घर गया तो ये सकर्मक क्रिया है, घर को गया। ये आप लगा के देखेंगे, जिसमें को लगा के बन जाता है राम घर को गया, वाक्य सही है तो ये सकर्मक क्रिया है। और ये क्रिया भूतकाल में हुई है इसलिए भूतकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है क्योंकि घर पुल्लिंग है और एक है घर तो एक वचन, कर्ता व कर्म से संबंधित है। तीसरा देखिए, ज्यों ही मैं घर से निकला, इसका पद परिचय देना है। ज्यों ही शब्द है इसमें। ज्यों ही क्या है? सबसे पहले ज्यों ही जो है वो अव्यय है। कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, पांचवा निपात। इसलिए ज्यों ही है ये अव्यय है। ये मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है इसलिए ये ध्यान रखना है। ज्यों ही शब्द से क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त होता है इसलिए ज्यों ही अव्यय है और क्रिया विशेषण है क्योंकि क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त होता है। व्याधिकरण योजक चिन्ह है। व्याधिकरण योजक चिन्ह है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसके पद परिचय दोगे। अब देखिए, सब यहाँ अव्यय है, ठीक है। अव्यय कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय है। और यहाँ बैठो, यहाँ कहाँ बैठो? जगह के बारे में बताई जा रही है इसलिए क्रिया विशेषण का प्रकार क्या है? ये स्थानवाचक। और ये किससे कहा जा रहा है? बैठने के लिए आया है। यहाँ बैठो, बैठना क्रिया है तो क्रिया वह कर्ता से संबंधित है। इस तरह से आप पद परिचय के बारे में बताओगे। वाक्य में आए शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में आए शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में आए शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे राम घर गया, राम घर संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता से संबंधित है। इसी तरह राम संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता है राम क्योंकि काम को करने वाला यही है। गया क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता व कर्म से संबंधित है। ज्यों ही मैं घर से निकला, वर्षा होने लगी। ज्यों ही क्या है? अव्यय है और अव्यय में जो प्रकार है वो क्रिया विशेषण है, व्याधिकरण योजक है। इस तरह से ये ध्यान रखना है। तुम यहाँ बैठो, यहाँ अंडरलाइन है, इसका पद परिचय देना है। यहाँ अव्यय है, अव्यय कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय है और स्थानवाचक है।
ये क्रिया व कर्ता से संबंधित है। इस तरह से पद परिचय देना है। आप इस तरह परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाए, आपके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आए, इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।